रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लोग अच्छाई करके बुराई में कामयाब हो जाते हैं। कभी भी उस शख्स को बुरा ना बोलें जिसके गुनाह आपने अपनी आंखों से देखे और सुने हों, क्योंकि आप सिर्फ उसके गुनाह पर नज़र रख कर बैठे हैं। आपकी नज़र में वो शख्स बहुत गुनाहगार है, जिसकी शायद आपकी नज़र में कोई माफ़ी नहीं। लेकिन क्या पता, जिसको आप गुनाहगार समझ रहे हैं उस शख्स को अपने गुनाहों पर निदामत हो, पछतावा हो। क्या पता उस गुनाहगार शख्स ने कब की तौबा करके अपने रब को राज़ी कर लिया हो, अपने गुनाह धुलवा लिए हों और अल्लाह ने उस शख्स की तौबा कबूल भी कर ली हो। इसलिए कभी भी किसी के गुनाहों और बुरे कामों पर तवज्जो ना दें, बुरा ना बोलें, बल्कि उस शख्स के लिए हिदायत मांगें ताकि आप भी गुनाहों में शामिल ना हो सकें। उस शख्स ने तो सच्ची तौबा करके अपनी आखिरत सुधार ली, आप भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। उसके गुनाहों को अपनी नज़र में रखकर उसकी फ़िक्र कर रहे हैं। जब अल्लाह किसी की सच्ची तौबा कबूल कर लेता है तो उस शख्स को हिदायत दे देता है। वो शख्स हर बुराई गुनाह से बाहर आ जाता है। लेकिन अफसोस, दुनिया वाले ऐसे लोगों की नमाज रोज़े को भी शक की नज़र से देखते हैं। नेक अमालों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। खुदारा किसी की फ़िक्र ना करें, ना आप उस शख्स की कब्र में जाएंगे और ना ही आपके बुरा बोलने से उस शख्स का कुछ बिगड़ेगा, बल्कि आप गुनाहगार की लिस्ट में आ खड़े होंगे। अगर कोई शख्स आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे तो आप ऐसे शख्स की बातों पर कोई तवज्जो ना दें, बल्कि आप ये सोचें कि इस शख्स के पास दूसरा कोई काम नहीं है। और अगर कोई शख्स आप पर दोष जमाए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ऐसे शख्स की आप बात ही ना मानें, आप अपना काम करते जाएं। वो शख्स खुद ही जल भुन कर बोलता बकता या आपके घर से चला जाएगा और एक दिन आप ऐसे जाहिल आदमी को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर कर देंगे और कोई ताल्लुक़ मेलजोल ऐसे शख्स से ना रखें। ये बात भी उस शख्स को सख्त नागवार गुजरेगी और वो शख्स जगह जगह आपकी बात करता फिरेगा, क्योंकि आपने उस शख्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर करके जो किया है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो रास्ते तलाश करेगा, किसी तरह से मेरा रास्ता दोबारा खुल जाए और मैं दोबारा अपनी जाहिलियत दिखाऊं। लेकिन जाहिल आदमी को अपने घर और घर वालों से दूर रखें, क्योंकि ऐसे जाहिल लोगों की अपने घर में तो कोई अहमियत होती नहीं है। बस दूसरों की ज़िंदगी में पढ़कर अपनी औकात कम कर लेते हैं, या ये बोलना ठीक होगा, ऐसे लोगों की कोई औकात ही नहीं होती। अक्सर देखा गया है शादी के बाद लड़की का घर ससुराल वाले बिगाड़ते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है शादी के बाद बेटी का घर माएँ बिगाड़ती हैं, गलत बातें सिखाकर घर बर्बाद कर देती हैं, अपनी बेटियों की खुशियाँ लूट लेती हैं और अपनी बेटी के आंसुओं की वजह बनती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।